अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू डे 12 ऑफ लर्निंग एडवांस प्राइस सेक्शन इन 30 डेज। हम चार्ट पैटर्न्स के ऊपर बात कर रहे हैं और पिछली दो वीडियोस जो हमने बनाई हैं वो बेसिकली एक रिवर्सल चार्ट पैटर्न था और एक कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न था। वो कैसे नज़र आते हैं, कैसे आपने आइडेंटिफाई करना है उनको चार्ट्स के ऊपर, उसके बारे में हमने बात की थी। और आज हम बात करेंगे बायलैटरल चार्ट पैटर्न्स, जो बेसिकली ऐसे चार्ट पैटर्न्स होते हैं जिनके बारे में ऐसा नहीं होता कि इसके बाद ये एंटिसिपेट कर सकते हैं कि ऐसा होगा। वो दोनों साइड पे चल सकते हैं, ठीक है। वो ट्रेंड को कंटिन्यू करने में भी हेल्प कर सकते हैं और सम टाइम वो ट्रेंड को रिवर्स भी कर देते हैं। लेकिन वो चार्ट के ऊपर कैसे अपीयर होंगे, आपने कैसे उनको आइडेंटिफाई करना है, इसके बारे में आज बात करते हैं। तो यहाँ पर मैं जिन चार्ट पैटर्न्स की बात करने लगा हूँ वो दो होंगे। एक तो एक्सपेंडिंग चार्ट पैटर्न होता है, दूसरा होता है इसमें वेज। अच्छा, जो एक्सपेंडिंग चार्ट पैटर्न है वो तो एज द नेम सजेस्ट आपको मेरे ख्याल से समझ आ रही होगी कि वो कैसे नज़र आएगा। चलें, ये यहाँ पर हमने लेट से मार्केट एक अप ट्रेंड में थी। अप ट्रेंड के बाद आप चार्ट पे देखेंगे कि हो क्या रहा है कि कुछ इस तरह की पिक्चर आपके सामने आएगी। यहाँ तक इसको ड्रा करता हूँ। अप ट्रेंड में जैसे आप जानते हैं कि उसमें हायर हाइज बन रहे होते हैं और हायर लोज बन रहे होते हैं। मार्केट कॉन्टीन्यूसली अपने हाइज को तोड़ रही होती है। यहाँ तक पिक्चर ठीक थी कि उसने लो बनाया और लो बनाने के बाद अपने एक हाई को तोड़ दिया। यहाँ तक पिक्चर बिल्कुल ठीक थी। यहाँ पर आकर आपको एक डिफरेंस नज़र आएगा कि यहाँ पर एक पहला लो टूटा है। पहला लो टूटा तो आपके पास पहली इंडिकेशन आ गई कि हो सकता है कि यहाँ पे ट्रेंड रिवर्स हो जाए या कुछ एक चेंज आपको देखने को मिले। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि मार्केट ने इस लो को ब्रेक करने के बाद अगेन अपना हाई ब्रेक कर दिया। हाई ब्रेक कर दिया, ये निशानी है कि ट्रेंड कंटिन्यू होगा, वो दोबारा अप साइड पे जाने वाला है। उसके बाद उसने क्या किया, अगेन अपना एक लो तोड़ दिया। तो यहाँ पर आप एक चीज़ समझ रहे होंगे, बेसिकली मार्केट में इंडिसीजन चल रहा है। समझ नहीं आ रही कि फ़िलहाल बायर्स कंट्रोल कर रहे हैं मार्केट को या सेलर्स कंट्रोल कर रहे हैं, कौन इनमें से डोमिनेट है। यहाँ पर एक सॉर्ट ऑफ कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है, जो कि आपको चार्ट पर देखने को मिलेगी। एक कन्फ्यूजन है, कभी हाई टूट रहा है, कभी हाई टूट रहा है तो कभी लो टूट रहा है। तो ये जो कन्फ्यूजन होती है यही बेसिकली आपको इंडिकेट करती है कि हो सकता है पॉसिबली यहाँ पर ये ट्रेंड रिवर्स कर जाए या ये कंटिन्यू कर जाए। हमें कैसे पता चलेगा ये रिवर्स करने वाला है या ये कंटिन्यू करने वाला है? हमने यहाँ पर वेट करना है ब्रेकआउट किसी भी एक डायरेक्शन में। अगर तो यही लो ब्रेक होता है और उसके बाद यहाँ पर रीटेस्ट होता है तो यहाँ पर एक पॉसिबली एक डाउन ट्रेंड आप देखने को आपको मिल सकता है। तो फिर ये बेसिकली इसने ये साबित किया कि ये ट्रेंड रिवर्स करवाना चाह रहा था। ये जो एक्सपेंडिंग पैटर्न बना है ये रिवर्स कराना चाह रहा था। इसी के ऑपोजिट अगर कुछ ऐसा होता कि यहाँ से ये दोबारा हाई को तोड़ के और कुछ इस तरीके की एक्टिविटी दिखाती है, इसने हाई तोड़ा और इसने अपनी इस नेक लाइन को टेस्ट किया और टेस्ट करने के बाद ये अपने हायर हाई बनाना शुरू होगी। तो इसने बेसिकली इस एग्जांपल में क्या किया कि इसने कंटिन्यू कर दिया। तो ये जो पैटर्न होते हैं इस तरह के पैटर्न है। यहाँ पर एक उसने कन्फ्यूजन क्रिएट की। अब ये जो कन्फ्यूजन है ये बेसिकली आपके लिए, आपको इसमें क्या करना चाहिए जब आपने कन्फ्यूजन देखनी है। सबसे पहले आपका काम है कि जब आपने कन्फ्यूजन देखी आपने रुक जाना है, आपने मोहतात हो जाना है कि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। ये ट्रेंड कंटिन्यू भी हो सकता है, ये ट्रेंड रिवर्स भी हो सकता है, कभी हाई टूट रहा है कभी लो टूट रहा है। ये जो कन्फ्यूजन है इसको आपने देखकर मार्केट में वेट कर जाना है। यहाँ पर सबसे बेहतर अप्रोच वेट करने की होती है कि आप वेट करें और एक ब्रेकआउट देखें। ब्रेकआउट और फेकआउट जैसे मैंने आपको बताया कि उनमें क्या फ़र्क होता है। आपने यहाँ पे देखना है कि एक लेजिट ब्रेकआउट हुआ है, यानी ब्रेकआउट होने के बाद उसने रीटेस्ट किया और अगेन ब्रेकआउट वाली साइड पर ही वो ब्रेक करना शुरू होगी। तो आपने समझ जाना है कि ये एक लेजिट ब्रेकआउट हुआ है। तो आपने इस तरह के पैटर्न में जो बायलैटरल होते हैं सिर्फ वेट करना होता है टू द ब्रेक ऑफ ईदर साइड। जिस साइड पे ब्रेकआउट हुआ, अगर वो लेजिट ब्रेकआउट है तो आपने उस डायरेक्शन में अपनी ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर देनी है जब आपको एंट्री मिलती है। अब दूसरा यहाँ पर चार्ट पैटर्न जो होता है इसे बोलते हैं वेज। अब वेज किस तरीके से काम करता है, तो जो सेकंड चार्ट टाइप बायलैटरल में मैं आपको बताना चाहता हूँ वो बेसिकली किस तरीके से काम करती है। लेट्स अज्यूम एक अप ट्रेंड था। अप ट्रेंड के बाद मार्केट ने क्या किया, मैं यहाँ पर पहले इसको ड्रॉ कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर इसको बनाता हूँ ताकि आपको ये अच्छे तरीके से इसकी
क्लैरिटी से चीज़ नज़र आ रही हो ना तो फिर समझ भी अच्छे से आती है। अब ये जो वेज होता है ये भी आपको यही इंडिकेट करता है कि मार्केट में पॉसिबिलिटी किसी एक चीज़ की नहीं, दोनों चीज़ों की है। जब आपने देखा कि एक अप ट्रेंड के बाद कुछ इस तरीके से हो रहा है, अब देखें ये यहाँ पर वैसे तो शो आपको सिर्फ ये कर रहा है कि आपके हाइज बन रहे हैं और लोज प्रोटेक्टेड है, ये एक अप ट्रेंड है। लेकिन जो यहाँ पे थ्योरी आपने जो इसकी समझनी है, जो इसका कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली ये है कि आपने ये देखना है कि ये कॉन्ट्रैक्ट करते जा रही हैं, ये एक टाइट सी रेंज के अंदर आ गए है अप ट्रेंड। सारी चीज़ें इसमें आपको अप ट्रेंड के हिसाब से नज़र आएंगी, लेकिन इसमें बेसिकली वो कॉन्ट्रैक्ट होता जा रहा है, वो मतलब स्क्वीज़ होता जा रहा है। इस ट्रायंगल के अंदर वो स्क्वीज़ होता जा रहा है। जब ये स्क्वीज़ होता जा रहा है, यानी कि अगर मैं इसको थोड़ा सा यूँ करूँ तो शायद आपको बेहतर नज़र आए। हाँ जी, अब देखें बेशक हाइज नए बन रहे हैं और लो भी अपना प्रोटेक्टेड है, लेकिन देखें ये हाई जो है उससे अगला ये हाई थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस के साथ बना, ये कम डिस्टेंस के साथ बना, ये और कम डिस्टेंस के साथ बना, ये स्क्वीज़ होता जा रहा है। यहाँ पर आपको जब ऐसी चीज़ नज़र आती है चार्ट के ऊपर तो आपने थोड़ा सा मुहतात हो जाना है कि अप ट्रेंड तो है लेकिन पॉसिबिलिटी है कि ये डाउन ट्रेंड में भी शिफ्ट हो जाए। तो यहाँ पर भी आपने क्या करना है कि अगर तो अप ट्रेंड की ताकत ज़्यादा है तो ये ऊपर की साइड पे ब्रेकआउट करेगा, ये रीटेस्ट करके तो अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर लेगा, या फिर ये इसके ऑपोजिट करेगा और ये कॉन्ट्रैक्शन जो है ये ब्रेकआउट दे देगी एक नीचे वाली साइड पे। नीचे वाली साइड पे ब्रेकआउट देने के बाद ये इस तरीके से अपने लोअर लोज और लोअर हाइज प्रिंट करना शुरू कर देगा। ये यहाँ पर आपको जो देखने और समझने वाली चीज़ है, आपने जो मार्केट में देखना होगा कि है अप ट्रेंड की निशानी लेकिन स्क्वीज़ होते जा रहे हैं, इसके हाइज और लोज बहुत ज़्यादा स्क्वीज़ होते जा रहे हैं। और इसी के बिल्कुल ऑपोजिट होगा एक डाउन ट्रेंड में, उसमें कुछ इस तरह से चीज़ें नज़र आएंगी आपको। मैं पहले इसको ये ड्रॉ कर लेता हूँ। अब सिर्फ यहाँ तक मैंने भी और कोई चीज़ नहीं ड्रा की। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये इस तरीके से आपको नज़र आएगा कि यहाँ पर देखें ये रेंज बड़ी है और ये स्क्वीज़ होती जा रही है, स्क्वीज़ होती जा रही है। अब इसके अंदर प्राइस क्या कर रही होगी, बेसिकली ये एक डाउन ट्रेंड है और ये इस तरीके से कर रही होगी। अब देखें ये स्क्वीज़ होती जा रही है, स्क्वीज़ होती जा रही है, स्क्वीज़ होती जा रही है। जब ये स्क्वीज़ होती जा रही है, बेशक वो अपने लोज भी नहीं बना रही है और हाइज को भी प्रोटेक्ट किया हुआ है, लेकिन आपको यहाँ पर मुहतात हो जाना है कि पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से ये ट्रेंड अपने इख्तिताम को पहुँच रहा है और ये अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो सकता है, या फिर दूसरी ऑप्शन भी हो सकती है कि सेलर्स जो हैं वो स्टिल इन कंट्रोल हैं और ये ब्रेकआउट करेंगे डाउन साइड पर ही और अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करेंगे। ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर मौजूद होती हैं। तो यहाँ पर आपको समझ आ गई, इनकी थ्योरी की समझ आ गई है। जो वेज होता है उसकी थ्योरी बेसिकली ये हो रही होती है कि हाइज और लोज ट्रेंड के हिसाब से बन रहे हैं लेकिन स्क्वीज़ होते जा रहे हैं, आपने मुहतात हो जाना है। दूसरा जो मैंने आपको बताया एक्सपेंडिंग ट्रायंगल, उसमें ये है कि कभी हाई टूट रहा है, कभी लो टूट रहा है, फिर हाई टूट रहा है, फिर लो टूट रहा है और वो नया हाई बन रहा है, नया लो बन रहा है, वो एक्सपेंड करता जा रहा है। अगर आपको यहाँ पर एक्सपेंशन या स्क्वीज़ ये दोनों चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ नज़र आ जाती है, आपने मुहतात हो जाना है। आपको यहाँ पर इंडिकेशन ये मिल रही है कि वेट कर लें, किसी भी एक साइड पे ब्रेकआउट होने दें। एक अच्छा ब्रेकआउट, लेजेंड ब्रेकआउट आपको मिलेगा तो तब आपके लिए क्लैरिटी होगी। तो बेसिकली जब भी आपको चार्ट के ऊपर एक्सपेंशन या स्क्वीज़ ये दोनों चीज़ें नज़र आती हैं तो आपने मुहतात हो जाना है, ठीक है। यानी स्क्वीज़ हो रहा है कि वो अपना ट्रेंड कंटिन्यू करने के हिसाब से जो शराइत है वो तो पूरी कर रहा है, लेकिन वो स्क्वीज़ होता जा रहा है। अगर हाइज़ पे हाइज़ बन रहे हैं तो बहुत छोटे बनने शुरू हो जाएंगे, लोज बन रहे हैं तो वो भी बहुत छोटे बनने शुरू हो जाएंगे। इसके बरक्स एक्सपेंडिंग चैनल बन जाएगा जिसमें कभी हाई टूट रहा है, कभी लो टूट रहा है, कभी हाई कभी लो। ऐसी सूरत हाल में आपने मुहतात हो जाना है और आपने वेट करना है एक लेजिट ब्रेकआउट का। एक प्रॉपर ब्रेकआउट जब होगा तो उसके बाद ही आपने कोई डिसीजन लेना है अपने ट्रेड के लिए। तो ये तो कुछ चार्ट पैटर्न्स जो हमने आपको समझाए हैं। अगर इसमें से कोई भी चीज़ नहीं समझ आती या कोई भी आपका डाउट होता है, कोई भी क्वेश्चन होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।